भाई इतना अहम फैसला आया है और आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं पहाड़ों में? नीचे गर्मी है थोड़ी। अच्छा। हाँ जी, नीचे क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है और यहाँ ज़रा मौसम अच्छा है, तो मैं इधर मौसम एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे भी काजी साहब ने फरमाया था कि किचन की गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आज एक्चुअली जो गर्मी और उसकी हीट है ना, पहली मरतबा उसका अंदाज़ा काजी साहब को हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठने के बावजूद जब जजेस की अक्सरियत उनके फैसले के खिलाफ है तो फिर गर्मी कैसी होती है आज उनको आइडिया हो रहा होगा काजी साहब को। ये जुमले बोलना बड़ा आसान होता है, चीज़ों को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। काजी साहब ने जिस किस्म के फैसले इस मुल्क में किए हैं वो फैसले तारीख के अंदर बदतरीन फैसलों के तौर पे याद रखे जाएंगे। इस मुल्क में एक वाहिद ऐसा इलेक्शन हुआ जिसमें उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी उनकी खवातीन से छीन छीन कर भाग रहे थे। आप ये देखें कि एक आदमी है वो बेचारा भागा हुआ है, उसको हर तरफ पुलिस एजेंसियां उसको सूंघती फिर रही हैं, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं। नाकर्दा जो जुराइम की सज़ा वो काट रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो, और कोई जुर्म नहीं है। आप देखें फरूक हबीब के ऊपर कहाँ छापे पड़ रहे हैं? नहीं पड़ रहे ना। बिल्कुल। चौहान साहब के ऊपर छापे पड़ रहे नहीं। मुराद राज के ऊपर छापे पड़ रहे। यहाँ पे आपके जो लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ गए, महमूद खान साहब के ऊपर कितने छापे पड़े हैं? नहीं पड़े ना छापे। परवेज खटक के ऊपर भी छापे नहीं पड़े। जो लोग छोड़ जाते थे उनके लिए हालात नॉर्मल हो जाते थे, जो लोग नहीं छोड़ते थे उनको निशाने इबरत बनाते थे। वो बेचारे पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ने थे, वो बेचारे अपनी औरतों को भेजते थे कि जाके कागजात नामजदगी चुप करके जमा करवाओ। उन औरतों से कागजात छीन छीन के भागे हैं। इस मुल्क में ऐसी बेशर्मी तारीख में कभी नहीं हुई और काजी साहब की आंखें बंद थी। लोगों को गायब किया गया, उनको तशद्दुद किया गया। अब मैं आपके सामने हूँ, 142 दिन तक मुझे अगवा करके रखा इस मुल्क की रियासती इदारों ने। काजी फायद ईसा साहब आंखें बंद करके सोते रहे, उन्होंने आंखें नहीं खोली। मेरे ख्याल में आज काजी फायद ईसा साहब की आंखें खुलनी चाहिए। उनकी आंखें हमारे अगवा होने पे नहीं खुली, टॉर्चर होने पे नहीं खुली, औरतों के ऊपर टॉर्चर पे नहीं खुली, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होने पे नहीं खुली, बदतरीन धांधली के ऊपर नहीं खुली, लोगों को अगवा बराए बयान करवाने के ऊपर नहीं खुली। काजी फायद ईसा जुल्म, फस्तायत, हर जबर के खिलाफ बिल्कुल खामोश रहे, उनकी आंखें नहीं खुली। मेरे ख्याल में आज उनके साथी जजेस ने उनकी आंखें खोली हैं। बिल्कुल। अब उन्हें आंखें खोल कर देखना चाहिए क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा है उनके पास। अब एक्सटेंशन वाला मामला निष्ठा एक्सटेंशन अब नहीं मिलती काजी साहब को, वो 2/3 अक्सरियत के साथ मशरूत थी। अब उनको जाना होगा, बाकी रह गए 100 दिन और 1 हफ्ता उसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़े से दिन है, ये ऐसे गुजर जाएंगे, ये ऐसे गुजर जाएंगे, ये दिन पता भी नहीं चलेगा। काजी साहब को छुट्टियां निकालेंगे तो 3 महीने पूरे नहीं बचते, तो 3 महीने तो यूं निकल जाएंगे काजी फायद ईसा साहब के। अब उनको सोचना है कि वो तारीख में किस नाम से याद रखे जाते हैं। क्या वो जस्टिस मुनीर की तरह अपना नाम हमेशा तारीख में लिखवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हमेशा काजी फैमिली के ऊपर उंगली उठाए और ये कहे कि इस फैमिली में एक जज था जिसने इस किस्म के फैसले दिए, जिन जजों से एक पूरी उन जजमेंट से एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। सही। या उन्होंने वो फैसले दिए जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, या वो फैसले दिए जो उस वक्त की हुकूमत फस्तायत के जरिए मनवाना चाह रही थी। काजी साहब आज भी आंखें खोलें। औरतें जेलों में कैद हैं, बच्चे जेलों में कैद हैं, मिलिट्री कस्टडी वाला केस चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस चल रहा है। काजी साहब आंखें खोलें, चीज़ों को देखें, लोगों को इंसाफ दें। जिन लोगों की आंखों में काजी साहब के फैसलों की वजह से आंसू हैं उनके आंसू पूछें। बिल्कुल। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, मुझे बुला के पूछ ले भी तेरे साथ क्या हुआ, मैं एक रास्ता तो खोलूँ ना, बताऊँ तो सही काजी साहब को। तो मामला ये है कि काजी साहब की एक्सटेंशन तो अब नहीं मिलने जा रही, अब लंबा वाला प्लान छोड़ दे। इट्स अ T20 मैच फॉर काजी फायद ईसा। अब उन्हें चाहिए कि फटाफट जो है वो लोगों को रिलीफ दें, फटाफट अपना जो तरीकाकार है उसको तब्दील करें और साथ ही जजेस की नज़र में और पूरी अदलिया और तारीख की नज़र में अपने आप को बेहतर इंसान बनाएं। इस पावर में आ जाएगी मौजूदा हुकूमत में या इलेक्शन होगा दोबारा, क्या आप देख रहे हैं इस वक्त? देखें, इलेक्शन तो मुतनाज़ हो गया, फारिग हो गया। ठीक है। इस फैसले ने एक चीज़ बताई कि 13 फरवरी वाला जो जनवरी वाला जो काजी फायद ईसा साहब का बल्ला छीनने वाला फैसला था वो ठीक नहीं था, फिर उसकी तशरीह भी गलत हो गई। इस फैसले ने कुछ चीज़ों को बड़ा क्लियर कर दिया
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انتخابات 8 فروری 2024 کو کروائے وہ دھاندلی زدہ اور بیکار الیکشن تھے. جس بنیاد پہ وہ الیکشن کروائے گئے وہ بنیاد ہی غلط تھی, جس طریقے سے کروائے گئے وہ طریقہ ہی غلط تھا. ابھی 8 فروری کی دھاندلی والا ایک اور کیس آ رہا ہے, قاضی صاحب کو چاہیے وہ پھر فل کورٹ میں لگائیں اور اس مرتبہ 13 کی بجائے 17 ججز کو بٹھائیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ دھاندلی جس نوعیت کی ہوئی ہے اس ملک میں, جتنی فسطائیت ہم نے دیکھی ہے اس ملک میں, کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ الیکشن کالعدم کرنے کے علاوہ آپ کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. ان الیکشنز کو میرے خیال میں اب لیجیٹیمیٹ الیکشنز کے طور پہ یا درست الیکشن کے طور پہ دیکھنا یا کہنا اب دیوانے کا خواب ہے. ٹھیک ہے, جو کچھ ان الیکشنز کے ساتھ ہو چکا ہے, اور جیسے الیکشن کمیشن نے اربوں روپیہ قوم کا ضائع کیا, میرے خیال میں ان کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور اس وقت یہ سنہری موقع ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف الیکشن کمشنر وہ دونوں ریزائن کریں, یعنی یا پھر استعفیٰ بنتا ہے کسی ایک کا, دونوں کا بنتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کا بنتا ہے, لیکن یہ دونوں تو پہلے فوری طور پہ استعفیٰ دیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوراً اس فیصلے کی بنیاد پہ اور دیگر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریفرنسز دائر کرنے چاہیے. اسپیشلی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف تو ایک بڑا واضح اور کلیئر ریفرنس بنتا ہے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو جو سب سے بڑی جماعت تھی, جس نے سب سے زیادہ ووٹ بھی لیے ہیں, اس کو دیوار کے ساتھ لگایا, اس کو واپس جو ہے وہ الیکشن کے اندر نہیں آنے دیا, فیصلے کی غلط تشریح کی. چیف الیکشن کمشنر اس کی ذمہ داری قبول کرے, خود استعفیٰ دے دے, نہیں تو ان کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے. بہت شکریہ سر. تھینک یو بھائی.